कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। हम अपने आप को प्रभु के हाथों में देते हुए कि परमेश्वर बहुत बड़ा है। हम दानियल के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 9 में जहाँ 77 सप्ताहों की भविष्यवाणी का दिव्य दृश्य जो दानियल ने देखा था और उसकी व्याख्या के लिए वह प्रभु से प्रार्थना करता है। इस आराधना में हम विशेष रूप से अपने जीवन के उन सब अनसुलझे समस्याओं के लिए या पहलुओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि जीवन में जब हमें कठिन निर्णय लेना है, असमंजस परिस्थिति है, जब हमारे ही परिवार के या अच्छे मित्रों के विरुद्ध या परिवार के लिए हमें कठोर कदम उठाना है, या अपने ही जीवन में जहाँ हम कार्य कर रहे हैं वहाँ हमें बहुत ही कठिन निर्णय लेना है, और विशेष रूप से हमारे जीवन की उन कठिन परिस्थितियों में हम प्रभु से सलाह मांगे, मार्गदर्शन मांगे। आइए अपने जीवन के उन कठिन संबंधों को, पहलुओं को जो हम बहुत कठिन महसूस करते हैं, असमंजस में है, पता नहीं हमारे निर्णय का क्या दुष्परिणाम होगा, लेकिन हमें लेना है उन निर्णयों को जीवन में, और प्रभु से हम आशीर्वाद मांगे, प्रज्ञा मांगे, विवेक मांगे, जैसे यहाँ नबी दानियल प्रभु से मांग रहा है। हम प्रभु को चढ़ाएं उन सभी कठिन निर्णयों को जिन्हें हमने लिया है या लेना है, उन परिस्थितियों को, उन लोगों को प्रभु को चढ़ाते हुए प्रभु का आशीर्वाद मांगे। और प्रभु से हम प्रार्थना करें क्योंकि प्रभु दयालु है, करुणामयी है, वह सब कुछ जानता है। केवल वह इंतज़ार करता है कि हम उसके चरणों में आएं, नबी दानियल के समान हम विनम्र बने, क्षमा मांगे, पूर्ण रूप से समर्पित होकर प्रभु के पास आए। आइए हम अपने जीवन को प्रभु को चढ़ाएं, चाहे वो हमारी नौकरी की समस्या हो, बच्चों की समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, जो भी है उसे हम प्रभु को चढ़ाएं। हम पहले से प्रभु से प्रार्थना करें कि आने वाली विषम परिस्थितियों में हम सही निर्णय ले सकें। आइए अपने हाथों को फैलाते हुए और प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से हम विवेक, प्रज्ञा, शक्ति और बल के लिए प्रार्थना करें। कभी नहीं छोड़ूंगा,
अध्याय 9 वचन 4 में देखते हैं कि जहाँ दानियल प्रभु से कहता है, प्रभु महान और भीषण ईश्वर, Yes, Lord. तू अपना विधान बनाए रख। Yes, Lord. तू उन लोगों पर दया दृष्टि करता है जो तुझे प्यार करते और तेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हम लोगों ने पाप किया है, हमने अधर्म और बुराई की है, हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, हमने तेरी आज्ञाओं तथा नियमों का मार्ग त्याग दिया है। Yes, Lord. नबी तेरे सेवक हमारे राजाओं, नेताओं, पुरखों और समस्त देश के लोगों को उपदेश देते थे, हमने उनकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। Yes, Lord. नबी बड़े विनम्र भाव से प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। हमने भी अपने जीवन में ये सब कार्य किए हैं। प्रभु की दया दृष्टि, प्रभु का प्रेम हमेशा हम पर बना हुआ है, लेकिन हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। जिसे यहाँ नबी दानियल कह रहा है कि हमने तेरे विरुद्ध विद्रोह किया है, Yes, Lord. कि हम प्रभु की इच्छा को स्वीकार नहीं करते हैं, हम विद्रोह करते हैं Yes, Lord. और प्रभु से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भला बुरा कहते हैं। Yes, Lord. और जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हमने कई बार ईश्वर के आदेशों का, आज्ञाओं का पालन नहीं किया है। Hallelujah. हम प्रभु से क्षमा मांगे कि प्रभु हमने तेरी आज्ञाओं को तोड़ा है, भंग किया है, मुझ पर दया कर प्रभु, Yes, Lord. मुझे क्षमा कर प्रभु, Yes, Lord. दया कर प्रभु। मैंने तेरे नियम का मार्ग त्याग दिया है, Yes, Lord. मुझे तेरे मार्ग पर चलना है, क्योंकि Yes, आपने Lord. कहा यीशु कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। Yes, Lord. लेकिन मैंने आपके उस मार्ग पर चलने का प्रयास नहीं किया। Yes, Lord. कई बार आपसे रूठ कर मैं दूर चले गया, मुझे क्षमा कर। Hallelujah. ध्यान दे, मैंने आपकी शिक्षाओं पर ध्यान नहीं दिया प्रभु। Hallelujah. Hallelujah. न केवल मैंने अपने परिवार के लोगों को भी ये करने को नहीं सिखाया Yes, Lord. कि तेरे नबियों ने तेरे धर्म ग्रंथ में, बाइबल में मैंने जो भी पढ़ा प्रभु उसका पालन नहीं किया। Yes, Lord. मैं अपने राष्ट्र के लिए, अपने नेताओं के लिए, अपने Lord. परिवार के सदस्यों के लिए, समस्त देश के लिए, समस्त दुनिया के लिए प्रभु मैं आपसे क्षमा की Yes, याचना Lord. करता हूँ। Yes, धन्यवाद प्रभु, Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, Hallelujah. धन्यवाद यीशु, Hallelujah. धन्यवाद यीशु, Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दुहाई तू सुनता है, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता है, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सराहनीय है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सराहनीय है। हम नबी दानियल के समान प्रभु से प्रार्थना करें कि वचन 17 अध्याय 9 का वचन कहता है, हमारे ईश्वर अपने दास की प्रार्थना और उसकी विनय पर ध्यान दे। Yes, Lord. स्वामी, अपने नाम के कारण उजाड़ पड़े हुए पवित्र स्थान पर कृपा दृष्टि डाल। Yes. ईश्वर कान लगाकर सुन और दृष्टि फेर कर
हमारी विपत्तियों पर और तेरे अपने नगर पर दया कर। Praise ये नगर तो तेरे ही नाम से पुकारा जाता है। Hallelujah. हम अपनी धार्मिकता के कारण नहीं बल्कि तेरी महान दया पर भरोसा रखकर Praise Jesus. तुझसे निवेदन करते हैं। यीशु। प्रभु कान दे, प्रभु Yes, Lord. क्षमा कर, Praise प्रभु सुनकर कुछ कर दे। ईश्वर तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरे नाम से पुकारे जाते हैं, Yes, Lord. इसलिए अपने नाम के लिए विलम्ब ना कर। हम Hallelujah. प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हमारे बीच है, प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बीच परम पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित है। और जब हमारी ये प्रार्थना नबी डैनियल की प्रार्थना से मिलाते हुए हम करेंगे विश्वास के साथ Hallelujah. कि जिस तरह से प्रभु ईश्वर ने दानियल को जवाब दिया Praise Jesus. और गाब्रियल दूत को भेजकर उन्हें विवेक और कृपा से भर दिया Praise Jesus. और वह शीघ्र ही ईश्वरी कृपा से भर जाता। देखते हैं हम वचन 21 में, इसी बीच संध्या बलि के समय जिस गाब्रियल नामक मनुष्य को मैं पहले देख चुका था, Praise Jesus. वह शीघ्र ही उड़कर मेरे समीप आया। Praise उसने मुझे समझाते हुए ये कहा, दानियल मैं तुमको विद्या और बुद्धि प्रदान करने के लिए आया हूँ। Praise Jesus. Thank जब तुम्हारी प्रार्थना आरंभ हुई थी you. Yes. उसी समय मुझे आदेश मिला था Hallelujah. और मैं उसे बताने आया हूँ, तुम ईश्वर को अति प्रिय हो, Praise अतः मेरा वचन ग्रहण कर दिव्य दृश्य का अर्थ समझो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. प्रभु को हम धन्यवाद दें कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, Thank you, Lord. कि जब हम प्रार्थना आरंभ ही करते हैं प्रभु उसी वक्त हमारी प्रार्थना को स्वीकृति दे देता Yes, है। Lord. Praise Jesus. वो हमें से हर एक को अपनी प्रज्ञा देना चाहता है, विद्या देना चाहता Yes, है, Lord. बुद्धि देना चाहता धन्यवाद है यीशु. और वो हमें हमारे साथ रहते हुए स्वयं अपने दूत को भेजकर हमारी प्रार्थना को स्वीकृत करता है। Yes, Lord. Praise केवल हम विश्वास करें और प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद, Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, Hallelujah. धन्यवाद यीशु हमारी सारी समस्याओं के निदान के लिए प्रभु, और तेरे साथ रहने के लिए शक्ति दे, तेरे साथ चलने के लिए शक्ति दे, तेरी वाणी को सुनने के लिए शक्ति दे प्रभु, क्योंकि हर समस्या का निदान तेरे पास है और तू हमारे मांगने से पहले ही उसे स्वीकृत करता है। Yes, Lord. Praise धन्यवाद Jesus. यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद. Hallelujah. मेरे अपराध क्षमा कर, मुझे तेरी आशीर्वाद से भर दे, तेरी कृपा से भर दे, बल से भर दे Hallelujah. प्रभु। Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, Hallelujah. धन्यवाद Praise यीशु, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Hallelujah. आइए हम Hallelujah. यीशु को धन्यवाद देते हुए Jesus. और यह मानते हुए कि प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, स्वीकृत कर लिया है। हमारी सारी समस्याओं का समाधान प्रभु स्वयं देंगे, हमें राह दिखाएंगे। हम प्रभु से आशीर्वाद मांगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, Hallelujah. धन्यवाद यीशु आपके आशीर्वाद के लिए। धन्यवाद यीशु। कठिन समय में तू मजबूत है, अंधेरी राह में तू जियाला है, कठिन समय में तू मजबूत है, अंधेरी राह में तू जियाला है, मेरा प्राण तुझे स्तुति देगा। प्रभु परमेश्वर